जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, परमेश्वर की दया से स्वस्थ भली चंगी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कोई वचन शेयर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं अपनी लाइफ की गवाही बताने वाली हूँ। वैसे तो मेरे लाइफ में खुदावन ने बहुत सारे गवाही दिए हैं। अगर मैं उन सभी को बताने लग जाऊं तो शायद पूरा दिन भी बीत जाए, फिर भी गवाही ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी गवाही परमेश्वर ने, एक बहुत बड़ी गवाही मेरे ज़िंदगी में दी है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। बीते कुछ दिनों से या फिर कह लीजिए कुछ महीनों से मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता था कि टेंशन आ जाती थी। तो बाइबल के अकॉर्डिंग जो है, हम सबको पता है, एक जो है दुष्ट आत्मा है और एक जो है पवित्र आत्मा है, जो कि दोनों में हमेशा जंग चलती रहती है। लेकिन जीत दिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है। तो हमारे दिमाग में जो है दुष्ट आत्मा कई प्रकार से अटैक करती है, जो हमें भरमाने का काम करती है, फुसलाने का, हमें किसी चीज़ में जो है ढकेलने का काम करती है, हमारे माइंड में अटैक करके। ठीक उसी प्रकार से मेरे साथ भी कुछ महीनों से ऐसा ही हो रहा था। जिन चीज़ों को मैं सोचना नहीं चाहती थी, वही चीज़ें मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चलती थी और मैं सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो सभी चीज़ें मेरे दिमाग में बार बार रिमाइंड होती थी, बार बार रिमाइंड होती थी। लेकिन मेरी गलती कहाँ थी वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी, जिस वजह से मेरे साथ ऐसा सब हो रहा था। तो मेरी गलती ये थी कि क्योंकि वचन के अनुसार हमें जो है एक सहायक मिला है और वो है पवित्र आत्मा। और हमें बाइबल बार बार बताती है कि निरंतर तुम प्रार्थना करो, निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती ये थी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ उसके पीछे में। लेकिन क्योंकि मैं खुद उसकी केयर करती हूँ, फ़िलहाल क्या रीज़न है वो भी मैं कभी और दूसरी वीडियो क्लिप में आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन अभी जो है ज़्यादातर मैं ही उसका केयर करती हूँ, तो मैं बिज़ी रहती हूँ। तो हुआ ये मेरी सबसे बड़ी गलती कि मुझे टाइम मिलता था, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में मुझे 1 घंटे या 2 घंटे टाइम ना मिले, मुझे मिलता था। फिर भी मैं मतलब मेरे माइंड में जो चीज़ें रिमाइंड होती थी, उस वजह से मैं परमेश्वर को समय नहीं दे पाती थी, मैं वचन नहीं पढ़ती थी और मैं ठीक से प्रार्थना भी नहीं करती थी। और रही बात जो पवित्र आत्मा की, जो मैंने आपको अभी बताई कि वो हमारा सहायक है, तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि मैं उससे हेल्प नहीं मांगती थी। तो ये एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अशांति आ गई। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले की ही बात है कि मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। लेकिन क्योंकि खुदा का कलाम जिस विश्वासी के ज़िंदगी में रहता है, जिस विश्वासी के माइंड में रहता है परमेश्वर का वचन, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि सभी तरफ से मैं जो है बिल्कुल निराश हो गई थी और बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी। मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तब मैंने जो है वचन को खोली, मत्ती रचित सुसमाचार से मुझे एक वचन मिला कि यीशु का चेलों पर प्रकट होना। मैं पढ़ ही रही थी स्टार्टिंग से कि मुझे ये वाला चैप्टर मिला और मैं पढ़ रही थी। मेरा बेटा सोया हुआ था बगल में और मैंने जो है पवित्र आत्मा से सहायता मांगना शुरू की कि मैं कुछ नहीं जानती, अब क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो पता था दुष्ट जो है काम कर रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। लेकिन जो है आत्मा भी हमारे लिए आह भर भर के प्रार्थना करती है जब हमारा शरीर साथ नहीं दे पाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है मैंने पवित्र आत्मा से हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प करिए, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और जो है मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ। और आपने कहा है पिता कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी वो शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकती।
मेरी ज़िंदगी में मैं बिल्कुल चिल्लाती थी किसी से भी बात करते टाइम, ख़ासकर अपने हस्बैंड से, कि मुझे शांति चाहिए, शांति। मैं किसी मनुष्य के पास शांति मांग रही थी। तो बीते दिन मुझे बहुत सी बातें परमेश्वर ने रियलाइज़ करवाई कि शांति किसी मनुष्य से हमें प्राप्त नहीं हो सकती, और किसी मनुष्य के सामने हमें किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे शांति हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे कुछ भी हो, आशीष के लिए हमें किसी मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाना है। ठीक है, तो मैंने जो है मेरे हस्बैंड से ही बात करने के बाद प्रार्थना में बैठी थी, और पवित्र आत्मा से मैंने बोला कि मैं अब नहीं जानती, मुझे आप शांति दीजिए। आपने बोला है वचन में, मुझे शांति चाहिए। और उसी टाइम मेरा बेटा जो है उठ गया, वो सोया हुआ था, मैं वचन पढ़ ही रही थी। तो उसी टाइम मेरा बेटा जो है पूरे रूम में यहाँ वहाँ पूरा निहारने लगा, इधर उधर आंखें घुमा घुमा कर देखने लगा। नॉर्मली वो उठता है तो रोने लगता है कि मुझे पकड़ो करके, लेकिन उस दिन कुछ अलग सा हुआ कि वो पूरे रूम में देखने लगा चारों तरफ इस तरीके से। ऐसा मतलब उसे दिख रहा था, वो थे स्वर्गदूत जिसे वो देख रहा था। स्वर्गदूत मेरे रूम में आ गए थे उतर के स्वर्ग से। और ये जो है पवित्र आत्मा जो है उसकी उपस्थिति को भी दर्शा रही थी कि वो चारों तरफ देखने लगा, और बिल्कुल रोया नहीं, कुछ नहीं। और क्योंकि मुझे प्रार्थना करना था और वचन भी मुझे पढ़ना था, तो जो है मैं फिर से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे बेटे को आप मीठी नींद को दीजिए, ताकि मैं आपके साथ समय बिताऊं, वचन को पढूं और मैं प्रार्थना कर पाऊं। तो मेरे बेटे ने कम से कम 8-10 मिनट इधर उधर उसने देखा, उसके बाद वो आराम से फिर से सो गया। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, वो जब भी सोता है उठता है तो बहुत रोता है, उसे गोदी में लेना पड़ता है और फिर उसे सुलाना पड़ता है। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वो खुद से सो गया। और जब ये चीज़ मेरे साथ हुई, उस घटना के बाद मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस हुई, और उस दिन के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई। और मैं जो लोगों से शांति मांगती थी, जो मैं कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में बार बार आती थी, अनावश्यक चीज़ जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी, वो सारा कुछ मेरे दिमाग से, मेरे ज़िंदगी से निकल गया। और जो मैं लोगों के पास कॉल करती थी पूछने के लिए मैं क्या करूं, या कुछ ऐसी रीज़न है, पर्सनल रीज़न जिस वजह से मैं अशांत रहती थी, लेकिन उस दिन के बाद ऐसा महसूस हुआ कि एक असीम शांति को परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में उंडेल लिया है। और जो है मेरे साथ ये भी एक चीज़ हुआ कि फिर मैं सो गई कुछ टाइम के बाद, और मुझे एक वचन दिखा दर्शन में कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो लिखा हुआ शब्द जो है मेरे सामने आया। इससे मैं समझ गई कि पवित्र आत्मा ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया है। उसकी हेल्प मैंने नहीं मांगी थी, ना ही मैं प्रभु को समय दे रही थी, इसलिए मेरी ज़िंदगी में अशांति था। हाँ, मैं जितना हो पाता था उतना समय देती थी डेली। ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु को कभी स्मरण नहीं करती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उसके बावजूद जो है मैं प्रभु को जो है सहायता नहीं मांग रही थी। जैसी मैंने पवित्र आत्मा से हेल्प मांगी, मेरे ज़िंदगी में यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया, और मेरे ज़िंदगी में अब बिल्कुल शांति है। और जो दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें ऐसी आती थी कि बहुत बड़ी जो है एक परेशानी होती थी, सिर में दर्द होता था बीच के जगह में, और बिल्कुल चक्कर आना शुरू हो जाता था, और ऐसा लगता था कि घबराहट होती थी, और बिल्कुल ऐसा लगता था कि गिर जाऊंगी कहीं पे, या फिर जो है कुछ हो जाएगा, ऐसा मतलब महसूस होता था। लेकिन उस घटना के बाद, इस गवाही के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और वो सिर दर्द की समस्या, वो सारा कुछ से मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। ये मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है। और भी वीडियोस के साथ मैं आप सभी के साथ गवाही वीडियोस शेयर करूँगी। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। आप सभी के लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप सभी ने कीमती समय दिया, मेरी गवाही को सुना, इसके लिए प्रभु आप सभी को, आपके परिवार को बहुतायत से ब्लेस करे। आमीन।